नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न। ये प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, माँ वीणा वादिनी से तात्पर्य किस देवी से है? आपको विकल्प दिए गए हैं, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा। इनमें से जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? माँ सरस्वती। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, नव नभ के नव विहंग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? आपको विकल्प दिए गए हैं, यमक, अनुप्रास, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तीसरा प्रश्न है, तल्लीन में उपसर्ग है। कौन सा है? तत्, तल, तल, तल्ली, है ना। तो तल्लीन में जो उपसर्ग है वह क्या है? तत् है ना। ऑप्शन अ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात संतूर वादक थे। कौन थे? अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व, तानसेन या बिस्मिल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खां। ये प्रसिद्ध जो है संतूर वादक थे। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के कवि कौन है? विकल्प दिए गए हैं, सूरदास, है ना, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह क्या होगा? रैदास। अगला, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय भर आना का सही अर्थ होगा मुहावरे का दुखी होना, इसलिए ऑप्शन ब सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? विकल्प हैं 500, 600, 700 या 800। तो गीता में कुल जो है 700 श्लोक हैं, इसलिए ऑप्शन स जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट विक्रमादित्य ने किस संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था? विकल्प हैं शक, ईस्वी, विक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था, इसलिए विकल्प स आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, इतिहास से संबंधित शब्द के लिए उपयुक्त होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो देखिए, इतिहास से संबंधित जो शब्द है उसके लिए जो सही प्रयुक्त शब्द प्रयोग होता है वो होता है ऐतिहासिक। अगला है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प आपको दिए गए हैं, अद्भुत, हास्य, शांत या फिर करुण। तो इसमें से सही जो उत्तर होगा वो होगा हास्य। ये 10 होगा आपके बहुविकल्पी प्रश्न। इसके पश्चात आपको 10 प्रश्न आएंगे लघु त्रिप्रश्न। ये भी जो है लघु त्रिप्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। दूसरा प्रश्न है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? उत्तर, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। ठीक है, इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था।
अगला प्रश्न है, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है? उत्तर, संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। प्रश्न 14, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया। अगला प्रश्न है, मुक्त खोरों के सरताज किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? उत्तर, मुक्त खोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तु का आनंद उठाते हैं। प्रश्न 16, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है? उत्तर, पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है। प्रश्न 17, अमृता देवी का नारा क्या था? उत्तर, पेड़ों से लिपटकर वह कहती रही, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान। ये अमृता देवी का नारा था। प्रश्न 18, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? उत्तर, वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। अगला प्रश्न है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर, महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा महिष्मती है ना। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? महिष्मती। अगला प्रश्न है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो लोग मिले वे कौन थे? उत्तर, राजा के प्रथम 2 महलों में जो लोग मिले उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी। अब इसके बाद में आपको 4 प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्रमांक उनका रहेगा 21 से 25, 21 से 24 है ना। एक प्रश्न यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है। चलिए, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करें। प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे। कविता और गीत की आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपने अपने नए पंखों यानी गीतों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाए। इस तरह हे सरस्वती देवी, ऐसे उन कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान दे। ये मतलब जो है माँ सरस्वती देवी वरदान चाह रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच ले नहीं सकती, हम में सब में है, कैसे? उत्तर है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच ले नहीं सकती, हम सब में हैं। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और न उसका उपयोग क्या है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पीटते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए।
अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए, बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आदि शक्ति अपने में खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूपी भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था, अब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से बाहर होती थी, तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते थे। यदि जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे और वह जमीन ही उनकी शरण स्थल बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते थे। उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था। यह उस समय होता था जब कुतुबनुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी के भक्त रूप में चित्रित किया है, जो बार बार सभी से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? बाढ़ पीड़ितों की सबसे पहले आवश्यकता होती है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की, उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुंचाने की। उस समय उन्हें भोजन, पानी व कपड़े आदि प्राप्ति कराने की भी जरूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी जरूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने पानी से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन रोगों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर्स सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयं से ही संस्थाएं भी इस कार्य में सबसे अधिक कार्य करती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बांट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको इसके अंतर्गत एक पोस्टर या कोई सूचना भी आ सकती है, जिसके अंदर से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने हो सकते हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।